ना कि बीजेपी के साथ ठप्पे से चलूंगा, ना कांग्रेस के साथ ठप्पे से चलूंगा, उस पार्टी के साथ चलूंगा जिसने कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। उसमें भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी मूल सनातन संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा इसके लिए खड़ी रही। वो चाहे राम मंदिर था, वो देश की इसकी संस्कृति और सनातन सभ्यता का एक हिस्सा था, उसके लिए खड़ी रही। कांग्रेस ने कितना विरोध किया। आप इन चीजों को समझिए। देखो, आपको मूल में जाने की जरूरत होगी। अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल देखिए और हिमाचल में उनके साथ तालमेल देखिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, 12 तारीख को वोटिंग है, युवा किस तरफ जा रही है इस बार? सर मैं इस विषय पे ना जाके मतलब कि ये तो इंडिविजुअल चॉइस होगी। मैं जिस विषय पे बात करूंगा सर, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो हिमाचल का, वो है सर 9.2, नेशनल का है 7.7, 1.5 ज़्यादा है सर यहाँ पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक है सर 107। और सर बीजेपी गवर्नमेंट सर, मैं मानता हूँ कि रोड के लिए काम कर रही है, हर चीज़ के लिए काम कर रही है सर। रोड तो बन गया सोलन से शिमला के लिए, उसके बाद जो यहाँ ट्रैफिक है उसको कहाँ डालेंगे आप? जब शिमला में यहाँ पे जंगल ही नहीं रहेंगे। सेक्शन 118 में भी संशोधन किया है सर बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में, मतलब बाहर के लोग एग्रीकल्चर लैंड अब यहाँ पे खरीद पाएंगे, उसमें ढिलाई हुई है। इन्वेस्टर मीट में सर प्राइवेटाइजेशन हुई है। अगर सर यहाँ पे जंगल ही नहीं रहेंगे सर, इन्वेस्टर मीट मतलब अगर यहाँ पे जंगल ही नहीं रोक लगे हैं। 118 की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पिछले पूरे 10 सालों का एक कार्यकाल देखिए। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, एक व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है। उससे पहले देश में 2 ही बातों पे चर्चा होती थी, या करप्शन या कोई स्कैम्स, या किसी भी तरह से किसी भी योजना को धरातल पर लाने के लिए डिलेइंग। अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल देखिए और हिमाचल में उनके साथ तालमेल देखिए। जो कोई भी योजना वो सेंटर से लागू करते थे, हिमाचल में करबद्ध तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनका साथ देते थे। 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने पूरे हिमाचल में एक हवा खड़ा किया है। सबसे पहला मुद्दा ओपीएस का, दूसरा मुद्दा 1500 रुपए हम हर महिलाओं को देंगे। अब 18 से 60 के बीच आप आबादी देखिए महिलाओं की, 22-24 लाख के करीब जाती है। मल्टीप्लाई कीजिए 1500 से, एक स्टेट के बजट से भी ऊपर पैसा जाता है। कहां से देंगे आप? झूठ बोल के दृष्टि पत्र अपना जो बनाया है इन्होंने, उसमें लिख लिया। दूसरी आपने बात की ओपीएस की। ओल्ड पेंशन स्कीम में पहला सिग्नेचरी स्टेट कौन था? हिमाचल प्रदेश। और किसने सबसे पहले साइन किए थे? आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जो आज नहीं है, श्री वीरभद्र सिंह जी ने। क्या बाउंड थे किए हुए सेंटर ने कि आपने साइन करने ही करने हैं? और छत्तीसगढ़, राजस्थान में 1 साल पहले घोषणा कर दी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, आज एक ठन्नी तक नहीं मिली। आप एक चीज देखिए, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं युवा हूं, विचारधारा हो सकती है, किसी की कांग्रेस की है, किसी की बीजेपी की है, या किसी की थर्ड फ्रंट की भी हो सकती है। एक चेहरा देखिए जो व्यवस्था के साथ एक ईमानदार प्रयास की ओर जाता है। वो काम सेंटर में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, यहाँ आदरणीय जयराम जी ने किया है। इन्होंने जो दृष्टि पत्र में वादे रखे, वो वादे रखे हैं जो ये कर सकते हैं। इसमें चाहे महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात है, चाहे एक गरीब किसान को ऊपर उठाने की बात है, चाहे यातायात से संबंधित है, चाहे अब एम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही है कि भी इतने साल में हमारे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। कि आप भूल जाते हो कोरोना काल में इतना कठिन समय आया 2 साल का, जब लोग बचने के लिए इस तरह से आतुत थे कि हम कैसे घर में अपनी जान बचा सके। वो 2 साल का तो आपने कार्यकाल ही नहीं इसमें जोड़ा है कि कहाँ पूरा विश्व इस स्थिति से, संकट से जूझ रहा था और भारत ने वो वैक्सीन तैयार, किसी देश में वो वैक्सीन तैयार की, क्या उसमें कोई मटेरियल ही नहीं लगा है? पूरे देश ने फ्री में वो चीज पाई। किसानों, गरीबों को घर घर तक राशन फ्री में मिली। तो आज अगर वहां उस सेंटर में वो पैसा भी लगा है तो हमें सिर्फ फ्री में चाहिए, करना कुछ भी नहीं है। 125 यूनिट बिजली आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री में हिमाचल के सभी वासियों को दी है। कैसे संभव है ये? वो तो कांग्रेस भी बोल रही है ना 350 यूनिट बिजली। आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा इस गवर्नमेंट की, आप उसको सुन के अपने आप में इस गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे। आज तक कभी किसी ने ऐसा विजन नहीं लाया था कि जनमंच का कार्यक्रम चलाया। 232 बार हिमाचल में जनमंच का आयोजन हुआ। लगभग 2,75,000 से ऊपर शिकायतों का निपटारा समय पर और मौके पर ही किया। और हर एक एमएलए, चाहे कंसर्न मिनिस्टर थे, चाहे उसके जनमंच के संयोजक थे, उस वक्त के स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी थे, उन्होंने भी जन जन में जाके, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास था। और किसी भी युवा से पूछिए, आप किसी भी तहसील के युवा से जाके पूछिए या किसी व्यक्ति से पूछिए, समस्या का निपटारा वहीं हुआ है। तुरंत जिलाधीश को आदेश होता था, तुरंत एसडीएम से आदेश होता था, तुरंत आईपीएच के किसी भी अधिकारी से आदेश होता था, उस समस्या समाधान होता था। ये प्रयास जयराम जी का एक अनोखा था। एक ईमानदार व्यक्ति, आज तक किसी पर करप्शन का चार्ज नहीं लगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये
किसका डर था सबको? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अगर हम व्यवस्था में नीचे करप्शन कुछ करते हैं, उसका सीधा लॉस हमारे नेशन का है, हमारी स्टेट्स का भी है। तो ये सब चीजें समझनी होगी। यहाँ पे बगल में युवा खड़ा है आपके बगल में, वो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी भी यही बोल रही है कि इस बार का मुद्दा जो होगा वो बेरोजगारी दो होगा। बातें आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो युवा हैं यहाँ, जितने भी कांग्रेस साइड से आते हैं, सारे एक वर्ड बोलते हैं कि JOIT फसाई और जितनी सारी हमारी नौकरियां वो कोर्ट में फसाई। मैं दो बातों पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा सबका। 447 कोड और 556 कोड से दो परीक्षाएं निकली थी हिमाचल प्रदेश के सब सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर से। दोनों के दोनों टाइम में, कांग्रेस के टाइम, ये भर्तियां हुई है, सीधा साइड डायरेक्ट चक के अंदर डाले हैं और ऐसी भर्तियां कराई जो कि कोर्ट में डिस्प्यूटेड हुई। कोई भी बच्चा जब गलत होगा वो कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में दरवाजा खटखटाएगा। ये किसके टाइम की भर्तियां हुई थी? ये सारी कांग्रेस के टाइम की भर्तियां हुई थी। किसने कोर्ट में केस ले गया? बच्चे ने लिया, वो जाएगा न्याय के लिए। और 817 कोर्ट की सारी वो भर्तियां फंस गई। सबसे पहला कारण मैं ये बताता हूं, बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है, इतिहास है ये इस प्रदेश का, कभी भी सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। हम खुद युवा हैं, हमारे घर में भी हमारी बहनें पढ़ रही है, हमारे छोटे कजन ब्रदर सारे वो पढ़ रहे हैं। कभी सिद्धांतों से ऐसा समझौता नहीं किया। कोर्ट में तो कोर्ट डिस्प्यूट उसको सॉल्व करेगा। इसमें बीजेपी की कहां से बात आ जाती कि सारी भर्तियां कोर्ट में ले ली? पुलिस का पेपर लीक हुआ, आप बार बार बोल रहे पुलिस का पेपर लीक हुआ, तुरंत इमीडिएट एक बाउंड पीरियड ऑफ टाइम उस पेपर को करा भी दिया। तो समझिए इन चीजों को। आप एक उस बौद्धिक क्षेत्र से आते, मीडिया क्षेत्र से आते, जो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर आप किसी लोगों की इन भावनाओं से केंद्रित होकर बोलोगे कि भी परिवर्तन हो रहा, हम ये देंगे वो देंगे, आप इतिहास में जाके देखिए। 2012 में भी ये वादा किया था कांग्रेस ने, रोजगार भत्ता देंगे हम सबको। कितनों को वो भत्ता मिला? वो शायद उसी में निकल गए। तो ये बातें नहीं है। एक इतिहास यहाँ का और रहा है, सरकार बदलती रहती है यहाँ पे। एक बात और आपको कहना चाहूंगा, वो तब बदलती थी जब वहाँ नेतृत्व भी वैसा था। इन्होंने आज भी राजा साहब के नाम पर ही रोटियां सारे सेक रहे हैं कि वीरभद्र जी थे, वो थे। तुमने क्या किया? लीडरशिप आपने कहां खड़ी की? वेयर इज द लीडरशिप? लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर आपने देखी? अब 4 बंदे नीचे लड़ रहे हैं, 2 बंदे यहां लड़ रहे हैं, 1 बंदा ऊपर लड़ेगा आपस में सीएम शिप के लिए। यहाँ क्लियर है। अगर देश में आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, कल प्रधानमंत्री की लीडरशिप भी तैयार है, वही स्टेट में भी लीडरशिप तैयार है। ये बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता जो कभी चाय बेचता था, वो देश का अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, इस प्रदेश का सीएम भी कोई ही बन सकता है, कोई भी, कहीं से भी निकला व्यक्ति। लेकिन संगठन की एक परंपरा होती है, एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति। ये बीजेपी तो वो परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को साथ लेके चलना है हमने। इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश की मूल भावना तो रहनी चाहिए ना। वो समझनी होगी हमें। मैं ना कि बीजेपी के साथ ठप्पे से चलूंगा, ना कांग्रेस के साथ ठप्पे से चलूंगा, उस पार्टी के साथ चलूंगा जिसने कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। उसमें भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी मूल सनातन संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा इसके लिए खड़ी रही। वो चाहे राम मंदिर था, वो देश की इसकी संस्कृति और सनातन सभ्यता का एक हिस्सा था, उसके लिए खड़ी रही। कांग्रेस ने कितना विरोध किया। आप इन चीजों को समझिए। देखो, आपको मूल में जाने की जरूरत होगी। तो आज एक और मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा था, वो था कि भी देश में आरक्षण पर बहस चलाई कि भी स्वर। देखो, आरक्षण एक ऐसी चीज है, अगर किसी गरीब वर्ग के लोगों को ऊपर लाने के लिए किसी ने काम किया, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो चाहे जनरल कम्युनिटी से भी कोई व्यक्ति था जिसको कुछ था नहीं, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटा, वो इन्होंने खड़ा किया ताकि देश में ये पैरिटी जो आपस में बनी थी ये खत्म हो। तो मेरा मतलब अंत में एक आपके लिए एक संदेश है कि भी चुनाव है, सभी गर्म मुद्दे में रहेंगे, तो सभी एक भाव से निकले, सर्वबाधा